इस वीडियो में हम लोग 10 क्लास के इतिहास के दो महत्वपूर्ण प्रश्न को जानने वाले हैं। पहला प्रश्न है कि खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ और दूसरा प्रश्न है कि रॉलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं। तो चलिए अब हम एक एक करके इन दोनों प्रश्नों को समझते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है खिलाफत आंदोलन के बारे में। तो देखिए, प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन के खिलाफ तुर्की की पराजय के फलस्वरूप ऑटोमन साम्राज्य को विघटित कर दिया गया। प्रथम विश्व युद्ध में क्या हुआ कि जब तुर्की का पराजय हुआ, और यह किसके खिलाफ हुआ था, तो ब्रिटेन के खिलाफ तुर्की हार गया था। तो तुर्की के जो ऑटोमन साम्राज्य था उसको विघटन कर दिया गया था, यानी कि उसे अब तोड़ दिया गया था। अब तुर्की के सुल्तान को अपने शेष प्रदेश में भी अपनी सत्ता का प्रयोग से वंचित कर दिया गया। अब वहाँ पर ऐसा भी कर दिया गया कि तुर्की के जो साम्राज्य थे उन्हें अब अपने शेष साम्राज्य में भी अपनी सत्ता से हटा दिया गया था। ऑटोमन साम्राज्य का शासन तुर्की का सुल्तान इस्लामिक संसार का खलीफा हुआ करता था। वह जो तुर्की का सुल्तान था ना, वह इस्लामिक संसार का खलीफा था। अतः भारत के मुसलमानों ने तुर्की के साथ किए जाने वाले दुर्व्यवहार के कारण खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की। इसलिए जो भारत के मुसलमान थे वो अंग्रेजों के खिलाफ खिलाफत आंदोलन किए कि तुर्की के जो सुल्तान है ना उसके साथ ऐसा व्यवहार न करे। ठीक, अब आपका रहा दूसरा प्रश्न कि रॉलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं। और यह दोनों प्रश्न ना अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तब चलिए इसे हम समझ लेते हैं। तो देखिए, यह जो है ना लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति की नियुक्ति की, जिसकी अनुशंसा पर 25 मार्च 1919 ईस्वी को रॉलेट एक्ट पारित हुआ। इसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को अमान्य साक्ष्य और बिना वारंट के भी गिरफ्तार किया जा सकता था। देखिए, यह जो रॉलेट एक्ट है ना, यह ऐसा था ना कि किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट के, बिना किसी वजह के गिरफ्तार किया जा सकता था। इसके विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती थी। और देखिए, अंग्रेज किसी व्यक्ति को बिना किसी वजह के, बिना किसी वारंट के गिरफ्तार भी कर सकते थे और उसके विरुद्ध में कोई अपील भी नहीं कर सकता था। इसलिए यह खराब नियम था और इसीलिए भारतीय नेताओं के विरोध के बाद भी यह विधेयक लागू कर दिया गया। और यह ऐसा नियम था ना जिसमें भारत के नेता विरोध कर रहे थे, फिर भी इसे लागू कर दिया गया। तो वही पूछता है कि रॉलेट एक्ट क्या है बताइए। तो क्या बता दीजिएगा, यह बता दीजिएगा मुख्य रूप से कि यह एक ऐसा नियम था जिसमें यह डेट नहीं भी याद रहेगा तो इतना तो कह सकते हैं ना कि यह एक ऐसा नियम था जिसके अनुसार भारत के किसी भी नागरिक को बिना किसी वारंट के और बिना किसी गलती के गिरफ्तार किया जा सकता था। और इसके विरुद्ध कोई नियम कानून भी नहीं था कि उसे हम पूछताछ करें या फिर उसे बचाए। ठीक।